इस कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में होने की दुहाई दी जा रही है, ये सरासर गलत है। और ये सब बहरूपिये हैं, इनको प्रोविजन का भी नहीं पता, इनको कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता है, और इनको ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। मेरे पास जजमेंट की कॉपी पड़ी हुई है, जरा जूम करके आप दिखा सकते हैं कि जो 11 मई 2023 का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के जो पैरा नंबर 95 में क्लियरली मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफर पोस्टिंग इन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट में दिल्ली सरकार के पास है। जिस प्रोविजन के तहत अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बने हैं और उनकी मिनिस्ट्री काम कर रही है, उसी प्रोविजन के तहत हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी चुनकर आए हैं। उसी के तहत हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के तहत चुनकर आई है। वो पूरे देश ने उनका चुनाव किया है। तो आर्टिकल 123(1) है, जिसके अंदर में राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो अध्यादेश ला करके और देश के अंदर जहां जरूरी है वहां कानून व्यवस्था को सही करें, क्योंकि कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर गड़बड़ हो रही थी। इसीलिए जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने 19 मई 2023 को ऑर्डिनेंस लाई। ने इस बात के लिए कहा कि भाई जो एलजी होगा, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर होता था, बाद में उसका नाम ही सिर्फ एलजी चेंज किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। बाकी उसकी अपॉइंटमेंट आर्टिकल 239 के अंदर ही होती है, जो पुराना यूनियन टेरिटरी में हुआ करता था। सिर्फ 239AA को ये कहा गया कि इसमें असेंबली होगी और डायरेक्ट पब्लिक चुनकर अपना नेता भेजेगी। अब रही बात जहाँ की एलजी का पावर क्या होगा, दिल्ली को कौन चलाएगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 239AA के अंदर में क्लियरली मेंशन है। नमस्कार, मैं हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं पब्लिक मित्र यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिल्ली में जो घमासान मचा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, उसकी वजह है एक अध्यादेश। केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि अब ट्रांसफर दिल्ली सरकार कर सकती है, ऐसा कुछ मामला सामने आया था, लेकिन केंद्र सरकार उस फैसले को बदल देती है, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं और आने वाले राज्यसभा में कह रहे हैं कि ये सभी मिलकर केंद्र सरकार को उस वोटिंग के दौरान उस अध्यादेश को मजबूर कर दें वापस करने के लिए। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय कुमार दुबे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पारित करती है, वो दिल्ली सरकार के पक्ष में जाता है, पटाखे फूटते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा पटाखा फोड़ती है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी सदमे में चले जाते हैं। इसमें विमल जी, शुरुआत से ही मैं इस मुद्दे के ऊपर इसको देख रहा था जी, और बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं इस मुद्दे के ऊपर कुछ कहूं, क्योंकि जहां कानून और व्यवस्था की बात आती है और जहां अध्यादेश की बात आती है, तो कानून का विद्यार्थी होने के नाते इसके ऊपर बोलना मेरा फर्ज हो जाता है जी। आते हैं 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट आती है। जजमेंट आने के बाद उसमें ये लिखा होता है कि भाई सर्विसेज को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो दिल्ली स्टेट उसको ना कर पाए। तो उन्होंने ये जजमेंट दिया कि लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, इन 3 को छोड़ करके दिल्ली की सरकार के पास ये पावर है कि वो ये चीज़ें कर सकती है। अब आते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और उन्होंने पूरा जो इशू है उसको किस एंगल से देखा, ये इशू आया कहाँ से, इसके लिए प्रोविज़न कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उन सबको का प्रोविज़न जो है वो आर्टिकल 239 के अंदर में है। आर्टिकल 239 से जितने यूनियन टेरिटरीज हैं और जो एनसीटी हैं वो कवर होते हैं, उससे कंट्रोल किए जाते हैं, उससे एडमिनिस्टर होते हैं, और ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं।
अब 1991 में एक 69th अमेंडमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और 69 अमेंडमेंट है क्या कि 239 डबल ए एक आर्टिकल इंसर्ट होता है 1991 में, जब उस समय कांग्रेस की ही सरकार होती है। उस समय इस देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब होते हैं, उस समय आता है। उससे पहले दिल्ली आर्टिकल 239 से ही कवर होती थी, और उसी के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते थे, जो बाकी टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर जैसे चलाते हैं वैसे ही यहाँ होते हैं। 239 डबल ए जब आया तो दिल्ली को ये कहा गया कि दिल्ली के पास असेंबली होगी, दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली के मिनिस्टर्स भी होंगे, लेकिन ये सिर्फ असेंबली लाने की बात है। अभी ये कोई स्टेट नहीं है, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको बोला गया है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी में चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ऐसे काम होते हैं, पूरे देश को देखना है, फॉरेन अफेयर्स को देखना है, सब कुछ देखना है, इस वजह से उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो व्यवस्था है वो एक असेंबली देखे और मिनिस्टर देखे जो डायरेक्ट पब्लिक से चुनकर आते हैं। उस आर्टिकल 239 ए के अंदर में उन्होंने इस बात के लिए कहा कि भाई जो एलजी होगा, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर होता था, बाद में उसका नाम ही सिर्फ एलजी चेंज किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, बाकी उसकी अपॉइंटमेंट आर्टिकल 239 के अंदर ही होती है जो पुराना यूनियन टेरिटरी में हुआ करता था। सिर्फ 239 ए को ये कहा गया कि इसमें असेंबली होगी और डायरेक्ट पब्लिक चुनकर अपना नेता भेजेगी। अब रही बात जहाँ की एलजी का पावर क्या होगा, दिल्ली को कौन चलाएगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 239 ए के अंदर में क्लियरली मेंशन है। और आर्टिकल 239 ए में एक प्रोविज़न है, आर्टिकल 239 ए सब आर्टिकल 3 और सब आर्टिकल 7, वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस जो आर्टिकल में बदलाव कर सके, और ये सारा पावर दिया गया है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और सेंट्रल जो संसद भवन को। संसद को जो पावर दे दी गई उसमें फिर ये हुआ कि भाई जो पूरे देश की चलाने की जो प्रक्रिया है वो जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर में 3 लिस्ट हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट जो केंद्र सरकार के लिए होती है, दूसरा होती है स्टेट लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होती है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकती है, वो स्टेट लिस्ट है। और उस लिस्ट के अंदर में ये बताया गया है कि ये स्टेट ये काम करेंगी, वहाँ बिल्कुल प्रिस्क्राइब है। थर्ड है कंकरेंट लिस्ट, उसमें मिक्सअप है, उसमें स्टेट भी वो प्रोविज़न बना सकती है, कानून बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। अब आते हैं स्टेट लिस्ट में, तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट लिस्ट को देखा तो उसके अंदर में ऐसा कहीं ये मना नहीं किया गया था कि जो सर्विसेज हैं, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है ऑफिसरों के क्लास 1 के, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, इस तरह की मनाही उसके अंदर नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में माननीय सुप्रीम कोर्ट को, या जो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात करें उसमें देखने में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से चूक हो गई कि वो स्टेट लिस्ट है और दिल्ली सरकार जो दिल्ली की का जो स्टेटस है वो स्टेट में है ही नहीं, वो नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी है। पूरे देश के लोगों का, पूरे देश के स्टेट का उसके ऊपर अधिकार है क्योंकि वो देश की राजधानी है। इस बात को ये समझ नहीं रहे हैं। और अपने जजमेंट में, मेरे पास जजमेंट की कॉपी पड़ी हुई है, ज़रा जूम करके आप दिखा सकते हैं कि जो 11 मई 2023 का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के जो पैरा नंबर 95 में क्लियरली मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफर पोस्टिंग इन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये जो है, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट में दिल्ली सरकार के पास है। और उसने ये भी कहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ बना करके इसमें प्रोविज़न या अमेंडमेंट लाना चाहती है तो वो ला करके इसको चेंज कर सकती है। और मेरे इसमें सबसे बड़ी बात है बिमल जी कि जिस प्रोविज़न के तहत अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बने हैं और उनकी मिनिस्ट्री काम कर रही है, उसी प्रोविज़न के तहत हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी चुनकर आए हैं।
उसी के तहत हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के तहत चुनकर आई है। वो पूरे देश ने उनका चुनाव किया है। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में होने की दुहाई दी जा रही है, ये सरासर गलत है। और ये सब बहरूपिये हैं, इनको प्रोविजन का भी नहीं पता, इनको कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता है, और इनको ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। जो ये पब्लिक अब ये सोच रहे हैं कि पब्लिक बेवकूफ़ है। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, इनसे चालाक है। पब्लिक जानती है। आप तो मार्केट में घूमते हैं और आपको पता है, पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। कि हमने तो सोचा था कि बहुत पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर हमने बना दिया, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर को तो कुछ भी नहीं पता है। ये सबसे डिग्री मांग रहा है, इसको तो खुद की अपनी डिग्री दिखानी चाहिए, लोग ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जिस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आप चुन कर आते हैं और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दुहाई देते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में महामहिम राष्ट्रपति जी भी आती हैं और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री आते हैं। तो आप किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? आपके पास पावर है, उनके पास पावर नहीं है। वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑर्डिनेंस ला करके, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोई उन्होंने उस जजमेंट का खिलाफ नहीं किया है, उसको क्लैरिफाई किया है, क्लियर किया है उन्होंने। और उस जो ये आया हुआ है ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस 19 मई 2023 को ये ऑर्डिनेंस आ गया। ये ऑर्डिनेंस आया क्यों, मैं आपको बता दूं। जिस दिन 11 मई 2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया, और उसी दिन रात में ही जितनी फाइलें थी, जितने घोटालों की फाइलें थी, मनीष सिसोदिया लेकर के, ये शराब घोटाला, और सत्येंद्र जैन जो हवाला का बहुत बड़ा कारोबार करता था, वो दोनों सलाखों के अंदर हैं। उनके फाइलों को जलाने की, उनकी फाइलों को डिस्प्लेस करके उसको गायब किया जा रहा था। और उसके ऊपर अंकुश लगाने वाले जो चीफ सेक्रेटरी हैं शेखर जी, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग रातों रात, इतनी क्या आपाधापी थी। और वही नहीं, इस तरह के जो ईमानदार ऑफिसर हैं दिल्ली गवर्नमेंट को जो चला रहे हैं, ये क्या चला रहे हैं? ये तो फिता काटने का काम करते हैं, चला रही है ब्यूरोक्रेसी। वो मैंने क्या ऐसी आपाधापी थी कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर में जो भी आपके निष्पक्ष रूप से काम कर रहे थे ग्रेड क्लास 1 ऑफिसर, उनका आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं? ऐसी क्या ज़रूरी थी? आप भर भर कर फाइलें वहाँ से गायब कर रहे थे। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल दिल्ली की सरकार और अरविंद केजरीवाल के साथ, कोलूशन के साथ मिल करके ये जो चीज़ खेला जा रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये ऑर्डिनेंस आया है। और ऑर्डिनेंस उचित है। क्यों? क्योंकि उचित इसलिए है कि इसी ऑर्डिनेंस में उन्होंने कहा है, ये पावर कहाँ से मिली ऑर्डिनेंस लाने की? आर्टिकल 143 है। आर्टिकल 143 के अंदर में, आर्टिकल 123(1) है, जिसके अंदर में राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो अध्यादेश ला करके और देश के अंदर जहाँ जरूरी है वहाँ कानून व्यवस्था को सही करें। क्योंकि कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर गड़बड़ हो रही थी, इसीलिए जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने 19 मई 2023 को ऑर्डिनेंस लाई। और ये ऑर्डिनेंस बिल्कुल सही है। और ऑर्डिनेंस के अंदर में ये भी कहा गया है कि ये दिल्ली पूरी देश की राजधानी है। आपको बता दूं, 2 ऐसे स्टेट हैं जहां असेंबली है लेकिन स्टेट वो नहीं है। एक पुदुचेरी, पौंडीचेरी कह सकते हैं आप, और एक जो है दिल्ली। 2 जगह असेंबली तो है लेकिन गवर्नर नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कह लीजिए। वो एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है जो डायरेक्ट राष्ट्रपति जी चुनकर भेजती हैं, वो राष्ट्रपति जी उसका अपॉइंटमेंट करती हैं। दूसरी चीज़ ये भूल गए कि आर्टिकल 239AA(3)(b) और आर्टिकल 239AA(7) के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट और राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस ला करके कहीं जहां ज़रूरत हो, जहां पब्लिक प्रॉपर्टी की लूट हो, पब्लिक मनी की लूट हो, वहां ये ऑर्डिनेंस ला करके उसको चेंज किया जा सकता है।